तो जय हिंद भाई, आप सभी को। होमगार्ड के रिगार्डिंग जो आपके सवाल थे उनके जवाब मेरे पास में आ गए हैं और साथ ही में होमगार्ड की जो वेतन मतलब जिस सैलरी को लेकर के आप चिंतित रहते हैं कि सर होमगार्ड का सैलरी कम होता है कांस्टेबल के तुलना में, तो ऐसे में उसका जो निस्तारण हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन आया है तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो चलिएगा वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, होमगार्ड से संबंधित इस सवालों को जो है मैं आपको बता चुका हूं। जैसा कि एक सवाल था, क्या अदर स्टेट फॉर्म भर सकते हैं, क्या नहीं भर सकते, एंड क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी, ये आने वाला नोटिफिकेशन ही बता पाएगा होगी या फिर नहीं होगी, बट मेरे हिसाब से नहीं होगी। आगे नोटिस कब तक आ जाएगा, ये नोटिस देखने वाली बात होगी कि कब तक आएगा, क्योंकि अभी तो इस भर्ती के बारे में ही बातचीत चलना स्टार्ट हुआ है। अभी इस भर्ती के संबंध में कोई भी बड़ा जो है वो फेरबदल नहीं किया गया है, तो अभी तो हम इंस्टेंट तो हम नहीं बोल सकते कि इसी महीने आ जाएगी, देखने वाली बात होगी। ड्यूटी पॉइंट, सैलरी, पावर क्या होता है एंड वर्क प्रोफाइल क्या होता है, वो को लेकर के हम वीडियो बना चुके हैं। अच्छा देखिए, वर्क को लेकर के मैंने, ये होमगार्ड साहब हैं तो ऐसे में इनके साथ एक वीडियो रिकॉर्ड की थी लगभग 2 साल पहले। वो वीडियो इसी चैनल पर है तो आप उसे देख सकते हैं, शायद इससे पहली वाली ही वीडियो है। तो पूरे होमगार्ड जिनकी दिनचर्या क्या है एंड साथ ही में उनका ड्यूटी पॉइंट क्या होता है, किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, एंड हमारे साथ जब वो कांस्टेबल से मिलते हैं तो उनका बिहेवियर एंड उनके चेहरे पर जो स्माइल होती है, कॉन्फिडेंस होता है, वो कैसा होता है। तो बिल्कुल उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का दे दूंगा। अच्छा, वेतन वाला अभी मैं बताऊंगा क्योंकि उसे मुझे ऑनलाइन बताना पड़ेगा, मतलब क्रोम के माध्यम, गूगल के माध्यम से बताना पड़ेगा। बताता हूँ, ड्यूटी होमगार्ड वर्सेस कांस्टेबल, इन दोनों को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। देखिएगा, अब तक आपने हजारों वीडियोस देख चुके होंगे कांस्टेबल एंड होमगार्ड से संबंधित, लेकिन होमगार्ड की रियल इंटरव्यू या रियल जो है वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी। वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी तो वो वीडियो अभी है। पहले वो वीडियो पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल पर थी, और बता दूं मैं आपको कि पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल पर होमगार्ड एंड यूपीएसआई इन दोनों एग्जाम्स के लिए बेहतरीन कंटेंट तैयार किया गया है। वहां पर भी क्लासेस चल रही हैं। आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि अगर आप यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में एक सवाल से संबंधित कितने फैक्ट आपके ब्रेन में रहते हैं, कितने फैक्ट आपके माइंड में रहते हैं, जो कि बैक टू बैक वहां पर डिस्कशन होता है। तो आप देखेंगे तो शायद आप अपने आप को लगेगा कि यार हमको और पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल वो चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं। अब आप देखिएगा, ड्यूटी होमगार्ड कांस्टेबल के क्या होता है। मैंने आपको बताया कि कांस्टेबल का सहायक होता है होमगार्ड, और होमगार्ड और कांस्टेबल इन दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, पहले ये होता था होमगार्ड थाने लेवल पर भर्ती होते थे, उसके बाद इनको पक्का किया जाता था, तब जाकर के जो आज तक आप होमगार्ड देखते आए हैं वो इसी शेड्यूल के तहत आए थे। लेकिन अब पहली बार होगा कि भर्ती बोर्ड जो है वहां से चुन करके आएंगे। अब आपने अभी तक देखा होगा कि होमगार्ड डिपार्टमेंट जहां पर भी आप देखते हैं, जो बुजुर्ग आपको वर्दी में दिख जाए समझ लीजिएगा वो होमगार्ड है, यस ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो नई भर्ती आएगी, 45,000 जो नए लड़के आएंगे, तो देखेंगे कि होमगार्ड और कांस्टेबल में आप अंतर देख नहीं पाएंगे, लगेगा कि एकदम सेम है। सैलरी को लेकर के अभी बताता हूं, और कितना जो है वो आपको सैलरी इन हैंड मिल जाएगा जब आपका ज्वाइनिंग होगा तब। अच्छा जी, इसके बाद में इसका उम्र हाइट का समाधान कैसे होगा, आपको पता होगा। उम्र जो इसमें दे रखा है वो 30 दे रखा है, मैक्सिमम 30 दे रखा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए देखिएगा, अभी ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया नहीं है। जब ओरिजिनल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो अभी आप बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। फिर भैया क्या होगा, देखिएगा, जब नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो ऐसे में फिर बहुत सारे विकल्प खुले रहेंगे कि इसके बारे में क्या क्या होगा। लेकिन खैर वो भी ऑफिशियली नोटिस है, जो आपने देखा होगा तो उसमें भी 18 से 30 का मेंशन किया गया है। तो प्रयासरत किया जाएगा, और बाकी जो मेरे साथी, जो मेरे वेल विशर हैं, शुभचिंतक है, गिने चुने दोस्त बचे हुए हैं, तो उनसे मैं इस विषय पर बात करके कि इसमें और क्या किया जा सकता है, ताकि उम्र की बात को जो है वो माननीय जो मुख्यमंत्री साहब हैं योगी जी, उनके समक्ष जो किस तरीके से किस जो है वो है ना एक विंडो के माध्यम से पहुंचा जाएगा, उसको लेकर के अभी बात चल रही है। तो वो जैसे ही हमारा एक डेट फिक्स होगा तो उसको लेकर के हम आपको बता देंगे। अच्छा जी, उम्र को लेकर के देखो 30 कम से कम 40 चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जो 1-2 साल या 2-4 साल से रह गए थे, अब बताओ ये आखिरी मौका ही तो है, नहीं तो अब तक कांस्टेबल भी वो चले गए होते। लेकिन क्योंकि ये भर्ती बार बार आती नहीं है, जैसे कांस्टेबल की आती, तो आपकी या हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। तो ऐसे में उम्र की सीमा 30 भाई रखनी नहीं चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। और देखिए, अगर आप ये कहें कि साहब देखो
नौजवान आएंगे, वो सब ठीक है, वो तो कांस्टेबल में भी आ गए। बच्चे जो बचे हुए हैं, अब सीधी बात है उनको मौका दीजिए। मौका मिलेगा तब जब 30 से 40 उम्र हो जाएगी, एंड उसके लिए पूरा दम लगा देंगे, ये आप देख पाएंगे। हाइट को लेकर के आपको पता है 168 जो कि कांस्टेबल, अब बताइए 168 भाई बहुत ज्यादा हाइट होती है। अब देखो कांस्टेबल के बराबर सैलरी नहीं है, ठीक है। वर्क प्रोफाइल आप देख रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसका हाइट जो है वो 168 ना होकर के 165 होना चाहिए। तो दोनों ही मांगे जो है वो रखी जाएंगी कि उम्र और हाइट को लेकर के क्या समाधान निकाला जाए और किस तरीके के सवाल जो एक जो लेटर बनाएंगे उसमें इन दोनों बातों का जिक्र किया जाएगा। बट बेसिकली जब ओरिजिनल नोटिफिकेशन आ जाए तब कुछ बात और होगी, यही बात बाकी अन्य साथियों ने मुझे बताई, ठीक है। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी मैं आपको सैलरी को लेकर के बताता हूं। होमगार्ड कांस्टेबल की सैलरी, होमगार्ड पीआरडी जवानों का जो सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा था उसको लेकर के का डिसीजन है वो आपको बताता हूं। एक सेकंड, यहां पर आप देख लीजिएगा, ये न्यूज है 22 अगस्त 2025 की। एंड होमगार्ड जवानों को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर ड्यूटी भत्ता मिलना चाहिए, जिसमें बेसिक पे, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता और वॉशिंग अलाउंसेस शामिल हों। यह कहना सुप्रीम कोर्ट का है और यह मामला क्या है वो आपको मैं अभी बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने गृह रक्षक होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2015 6 SCC 247 में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए आगे ये निर्णय लिया है कि होमगार्ड को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर ड्यूटी भत्ता मिलना चाहिए और ये सारे अलाउंसेस उसमें जो शामिल होने चाहिए। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए डायरी नंबर 36,000/2025 में सर्वोच्च न्यायालय में दरवाजा खटखटाया था। वहीं याचिकाकर्ता, ये सब याचिकाकर्ता कौन है? विनोद शर्मा और कुमार गौरव जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये डायरी केस नंबर ये लिखा हुआ है, दायर किया गया था, जिसमें प्रदेश के सभी 45,000 पीआरडी जवानों के लिए भी लाभ जो है वहां मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद में यह अपील को, राज्य सरकार की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया है और डिवीजन बेंच के अंतिम आदेश को बरकरार रखा है, ठीक है। आगे देखिएगा, साथ ही याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता प्रदान की कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के समक्ष जाकर यह लाभ सभी 45,000 पीआरडी जवानों तक विस्तारित किया जाए। यह ऐतिहासिक निर्णय लंबे समय से उपेक्षित पीआरडी जवानों को समानता, गरिमा, न्याय प्रदान करता है और उनकी सेवा शर्तों को संविधान के समानता के सिद्धांत अनुच्छेद 14 और जीवन एवं गरिमा के अधिकार अनुच्छेद 21 के अनुरूप सुनिश्चित करता है। तो ये जो एक डिसीजन था वो सुप्रीम कोर्ट का था, ये जो है होमगार्ड की एंड पीआरडी की सैलरी को लेकर के, ठीक है। तो अब जो भी आपको पता होगा 4 तारीख को भी जो है वो एक डिसीजन आना था, अभी मैं उसे एक्सेस नहीं कर पाया हूं, वो मेरे पास में भी डाउनलोड नहीं हुआ है। जैसे ही आएगा वो आपको बताऊंगा कि अभी जो निकला हुआ 4 तारीख है 4 नवंबर 2025 को क्या वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको भी लेकर के अभी मैं आपको डिस्कशन में जरूर इंक्लूड करूंगा। लेकिन ये बात सही है क्या? ये बात सही है भैया। कौन सी बात सही है? ये बात सही है कि देखिएगा कांस्टेबल की जो सैलरी होती है वो ज्यादा होती है और उसमें जो इंक्रीमेंट लगते हैं वो लगते जाते हैं, लेकिन होमगार्ड की सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं लगते। देखो होमगार्ड की जो सैलरी होती है, जो वेतन होता है ना, वो एकदम सूखा होता है। एकदम सूखा से मतलब एकदम उनकी फिक्स सैलरी होती है कि पर डे के हिसाब से, क्या पर डे के हिसाब से आपको मान लीजिएगा 1,000 मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप अपने जिले से बाहर जाते हैं, जैसे चुनाव के दौरान आपने होमगार्ड की ड्यूटी देखा होगा, बेसिकली चुनावों के लिए इनको बनाया गया था, ठीक है। तो ऐसे में आपने देखा होगा वहां पर जो ट्रैवल अलाउंस होता है, टीए जो होता है ना, वो उनको मिलता है। तो इस तरीके से इनकी जो सैलरी होती है उनमें इजाफा होता है, लेकिन ये इजाफा कांस्टेबल की तुलना में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कांस्टेबल की सैलरी आपको पता है हर साल बढ़ती जाती है, यस ना। 2021 में हमारा जो सैलरी वो लगभग कटपिट के 29,000 के आसपास था। आज सैलरी ये 40,000 को क्रॉस कर गया, लेकिन होमगार्ड के साथ में ऐसा नहीं होता है। जबकि आपने देखा होगा वर्क को लेकर के, वर्कलोड को लेकर के सबसे ज्यादा यार बहुत होमगार्ड ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में वो सारे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, नेक काम किए हैं। एक सवाल था एक भाई का, भैया 112 जो पीआरवी होती है, जो 112 नंबर की जो गाड़ी होती है, क्या उसका ड्राइवर बन सकते हैं? क्या उस पर ड्यूटी लग सकती है? बिल्कुल भाई, आपकी ड्यूटी लग सकती है, निश्चिंत रहिए। अच्छा, बेसिकली आप किसी भी 112 पीआरवी के पास चले जाओ, वहां जाके देखेंगे एक आपको होमगार्ड जरूर मिलेंगे, एक दीवार मिलेंगे, कांस्टेबल मिलेंगे। तो ऐसे में आप देख पा रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ में एक होमगार्ड थे, जब मेरी कल उनसे बात चल रही थी तो उन्होंने बताया कि भैया मैंने 8 साल 112 गाड़ी का ड्राइवर रहा हूं मैं,
तो उस सवाल का जवाब तो यहां से मिल जाता है कि आप ड्राइवर जो है वो ड्राइवर की भी नौकरी कर सकते हैं बेसिकली। अच्छा, दो चीजें देखिएगा, आपको लग रहा होगा, एक सेकंड मैं थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मान लीजिएगा अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल बेसिक बात करता हूं, जैसे कांस्टेबल की सैलरी कितना है 30,000, इधर होमगार्ड की जो सैलरी है वो 25,000। एक बात बताइए, कांस्टेबल अपने जिले में या पड़ोसी जिले में, बताओ, अपने जिले पड़ोसी जिले में नहीं रह सकता, जबकि होमगार्ड ये अपने ही जनपद यानी अपने ही जिले में रहेगा। दूसरी बात, ये जब भी कभी बाहर रहेगा, क्या बाहर रहेगा, तो घर आना जाना खाना पीना रहना सब कुछ पेड होगा। क्या होगा? सब कुछ पैसों से होगा भाई साहब, ठीक है। जबकि ये अपना मतलब बाहर रह करके ड्यूटी करके अपने घर खेत का भी काम नहीं कर सकता, दूसरों से करवाएगा, कभी जब छुट्टी आएगा तब उसे देखेगा। लेकिन होमगार्ड में 25,000 भी अगर हम मान लेते हैं तो 25,000 होने के बावजूद भी आप वो सारे काम कर पाएंगे जो एक अनएम्प्लॉय यानी कि आपके घर परिवार यानी आपके गांव में जो अन्य व्यक्ति कर रहे हैं, यानी कि आप अपने घर का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, घर परिवार में शादी विवाह संबंध मतलब सारी चीजों में आप इन्वॉल्व रहेंगे। आपकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है, आप घर से आएंगे, खाना पीना एकदम टिफिन पिफिन लेकर के अपना खा पी करके दन 8 घंटे जैसे हो उसके बाद अपने घर, कोई हेडेक नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब देखिएगा, मान लीजिए अगर आपकी ड्यूटी जो होती है वो थाने पर लगी हुई है, थाने पर लगी हुई है, तो ऐसे में क्या होगा, थाने पर अगर कोई शिकायत आती है, कोई परेशानी आती है, तो ऐसे में क्या होगा, सीधे सीधे कांस्टेबल साहब टेंशन लेंगे, यस वो सूचित करेंगे अपने सब इंस्पेक्टर साहब को। लेकिन अगर होमगार्ड है तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा मातापची नहीं करेंगे, वो सीधे फोन घुमाएंगे दीवान जी को, ठीक है, सीधे दीवान जी को फोन बुलाएंगे, साहब ऐसे ऐसे मामला, एक शिकायत पत्र यहां पर आया हुआ है, या महिला आई है, पुलिस आई है, आप आकर के देख लो, उसका मैटर खत्म। यस ये चीज है। तो ऐसे में बिना सिरदर्दी के, बिना टेंशन के, भाई ये सब होमगार्ड के अंदर देखने को नहीं मिलता। अच्छा, दूसरी बात देखिएगा, होमगार्ड के अंदर, होमगार्ड के जैसे कांस्टेबल में क्या होता है, कांस्टेबल का प्रमोशन धीरे धीरे होता चला था, लेकिन यहां पर प्रमोशन अभी तक देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में आने वाले समय में जो ये भर्ती होगी, इसके बाद देखने वाली बात होगी क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी चेंजेस होंगे उनको हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। मैं आपकी जो तैयारी है वो यूपीएसआई की तरफ ही जो अग्रसर रहनी चाहिए। बाकी ये कंफर्म है कि ये भर्ती आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, जब आएगी तब आपको बता दिया जाएगा। अच्छा जी, दूसरी बात, अगर आप यूपीएसआई या फिर यूपी होमगार्ड या फिर एसएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, इन सभी का जीके एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, और आपको ये फील होने लग जाएगा कि भाई मुझे बहुत पढ़ना चाहिए, तब तो मैं किसी का लेवल मतलब उसके बराबरी कर सकता हूं, नहीं तो रह जाऊंगा। तो उसके लिए पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल पर आप जाइए, तो बिल्कुल वहां पर दनादन तरीके से भाई साहब, क्या एक सवाल होगा लेकिन उसके जवाब 10 होंगे, और 10 तरीके के सवाल वहां पर बना दिए जाएंगे, और आपको ये अपने आप ही ऐसा लगने लगेगा कि यार जब सामने वाले को पता है, सामने वाले ने याद किया हुआ है, सामने वाले ने पढ़ा है, तैयारी किया है, सारी चीजों को तैयार समेट करके वो आपके सामने आ रहा है, वो सब चीजों को याद कर सकता है, पढ़ सकता है, तो यार आप क्यों नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप फिर ऐसा होता है जब सामने वाला कोई काम कर देता है ना, तो उसके बाद हमारे अंदर हिम्मत आती है कि यार जब इन्होंने कर दिया तो हम कर देंगे। यस, वही सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो पढ़ाई का बड़ा अच्छा रोमांच वहां पर चल रहा है। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।